राजौरी में कुछ साल कबल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का क़याम हुआ था, जिसकी अपनी इमारत ना होने की वजह से इसे तब के ज़िला अस्पताल में शुरू किया गया और फिर उस ज़िला अस्पताल का नाम भी बदलकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल दे दिया गया। पिछले कुछ सालों से इसी अस्पताल की इमारत में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का ये अदारा चल रहा है, जो कुछ माह के बाद मैरा में अपनी इमारत में चला जाएगा और वहाँ से फिर इसकी मज़ीद कार्रवाई चलेगी। लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान जब से राजौरी के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई, तब से सेहत अदारों के अंदर जो लोगों को सहूलियात मिल रही थी, और ख़ास करके जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के नाम पर लोगों को सहूलियत मिली, उसमें बड़े पैमाने पर बदलाव देखे गए। मुझे वो दिन याद हैं, आज से काफ़ी साल कबल, जब राजौरी के ज़िला अस्पताल, जो कि तब का ज़िला अस्पताल होता था, यहाँ हर महीने में 2 से 3 ऐसे वाक़यात होते थे जब मरीज़ों की मौत होती थी। यहाँ जमकर पथराव होता था, लड़ाई झगड़ा होता था और कई मरतबा वो बड़े लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स में भी तब्दील हुआ। और यहीं से कुछ 100 मीटर दूरी पर यहाँ नीचे की तरफ मौजूद ख्योरा चौक आए दिन मरीज़ों की लाश को रख के बंद कर दिया जाता था। खुशकिस्मती से पिछले कुछ वक्त में इस तरह के मंजर हमारी आंखों के सामने नहीं आए। इसमें भी कोई दोहराए नहीं कि अभी भी कुछ कमियां होंगी जिन्हें दूर करने की ज़रूरत है, लेकिन हम इस चीज़ से भी इनकार नहीं कर सकते कि तकरीबन 5, 6 या 7 साल कबल जो राजौरी के लोगों को यहाँ सेहत सहूलियात मिल रही थी, उसमें बड़े पैमाने पर बेहतरी आई है और आज कम अज़ कम अमूमन तौर पर मरीज़ों की मौत के वाक़यात पेश नहीं होते हैं। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के अंदर सबसे बड़ा बदलाव देखा जा रहा है और बस वो गायनी डिपार्टमेंट में, जहां कमान हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा साहब के हाथों में है। और ये हम नहीं बल्कि राजौरी के लोग साफ तौर पर बयां करते हैं कि जब से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी की तरफ से एसोसिएटेड अस्पताल के अंदर इस डिपार्टमेंट के कामकाज को चलाया जा रहा है, तब से मरीजों को बड़े पैमाने पर बेहतर सेहत सहूलियात दस्तयाब हो रही हैं। और जैसा मैंने कहा, कुछ कमियां अभी भी होंगी, लेकिन यकीनन वक्त के साथ वो भी दूर होंगी। लेकिन अगर आप 5 साल कबल इस हालात को 5 साल कबल के हालात से मिलाएं, तो आप ज़रूर ये महसूस करेंगे कि ये तब्दीली बड़े पैमाने पर बेहतरी की तरफ जा रही है। आज हमारे साथ बात करने के लिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा साहब हैं, जो कि मेडिकल कॉलेज के अंदर एक बेहद अहम माने जाने वाले ओबेस व गायनी डिपार्टमेंट की कमान संभाले हुए हैं। और सबसे अच्छी जो खबर है वो ये कि पिछले कुछ दिनों के अंदर यहाँ कुछ ऐसी सर्जरीज की गई हैं जिन्हें करवाने के लिए इससे पहले मरीजों को जम्मू या उससे भी आगे का रुख करना पड़ता था। सर, शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले आपकी तरफ से यहाँ कुछ मॉडर्नाइज सर्जरीज कंडक्ट की गई हैं, कुछ ऐसे प्रोसेस किए गए हैं जो कि पहले नहीं होते थे, वो कितने फ़ायदेमंद होंगे राजौरी के लोगों के लिए? देखिए सुमित जी, पहले मैं आपको और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आपने मुझे मौका दिया जनता से रूबरू होने का। ये बात सही है कि जब से मेडिकल कॉलेज बना है, हमने बहुत कोशिश की है कि यहाँ के और यहाँ के इर्द गिर्द जितनी भी डिस्ट्रिक्टें हैं जो ये हॉस्पिटल कैटर करता है, उनको कोई परेशानी ना आए। हम कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो भी पूरी हम बहुत जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। रही बात हमारे डिपार्टमेंट की, तो हमने जो आपने कहा कुछ सर्जरीज़ की हैं, तो हमने यहाँ पे लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ जो हैं वो पिछले हफ्ते से स्टार्ट की हैं। तो ये पहली बार हुआ है कि गायनी में कोई लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यहाँ पे हुई है। पहले ऐसी सर्जरीज़ कराने के लिए लोगों को अमूमन जम्मू या दिल्ली के लिए जाना पड़ता था। तो ये एक मेरी तरफ से लोगों को एक तोहफ़ा है यहाँ के लोगों के लिए, जो मैं यहाँ पे आगे भी करते रहेंगे, मतलब आगे भी ऐसी सर्जरीज करते रहेंगे। लेकिन इसमें मैं ये बता दूं कि हमारे डिपार्टमेंट राइट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, देन हमारे वर्दी प्रिंसिपल सर एंड मेडिकल सुपरटेंडेंट का जो हमारे साथ योगदान है उसको हम नहीं नकार सकते। सर, जो ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जा रही है, अगर आप इसके बारे में हमें ज़रा सा बताएं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ये क्यों फ़ायदेमंद मानी जाती है आजकल के दौर में? इससे मरीज़ को क्या फ़ायदा है? देखिए, 2 किस्म की सर्जरीज होती हैं। एक सर्जरी होती है उसको हम ओपन सर्जरी बोलते हैं, और दूसरी सर्जरी होती है जिसको हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं। ओपन सर्जरी जो है वो कन्वेंशनल सर्जरी है, जिसमें हम
मरीज़ का पेट फाड़ के या जिस हिस्से की भी सर्जरी करनी है उसको काट के तो उसमें से आगे सर्जरी के लिए प्रोसीड करते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम मरीज़ का वो आर्गन का मतलब पेट, जैसे सपोज हमने एब्डोमेन की सर्जरी करनी है तो पेट ना काटने के बजाय हम उसमें एक छोटा सा होल करते हैं, 1 बटन के जितना होल करते हैं, उसके थ्रू टेलीस्कोप डालते हैं। टेलीस्कोप के पीछे एक हाई एंड कैमरा अटैच्ड होता है जो के नीचे अंदर की पिक्चर को एक स्क्रीन के ऊपर, टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर दिखाता है। तो उस टेलीविज़न स्क्रीन की तरफ देख के हम वो सर्जरीज जो है वो अंदर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे पास, बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत महंगे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि हमें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं अब, तो उसमें हम सर्जरी करते हैं। उसमें हम मरीज़ को ये फ़ायदा होता है कि रिकवरी टाइम जो है वो उसका बहुत कम होता है, बहुत जल्दी पेशेंट रिकवर हो जाता है, पेन कम होती है और कॉस्मेटिकली वो बेटर होता है। सर एक चीज़ जो बतौर जर्नलिस्ट मैंने यहाँ देखी, क्योंकि आपने 3 साल के आसपास पहले से यहाँ काम संभाला, लेकिन उससे पहले के जो यहाँ हालात रहते थे शायद जो आपने देखे भी होंगे कि यहाँ खास करके इस डिपार्टमेंट से लोगों को बड़ी शिकायत रहती थी। जब ये ज़िला अस्पताल था, कई मरतबा रात को 2-2 बजे हमें लोग कॉल करके ये कहते थे कि उनके घर के किसी मेंबर को जो यहाँ एडमिट हैं प्रेगनेंसी केस में, उन्हें लेबर पेन हो रही है लेकिन डॉक्टर अटेंड करने वाला नहीं है। अस्पताल की तरफ से कहा जाता था ऑन कॉल डॉक्टर्स को बुलाया जाएगा। ये जो पूरा एक सिस्टम था, और ख़ास करके रेफरल रेट बहुत ज़्यादा था उन दिनों में। हल्की सी कॉम्प्लिकेसी होती थी तो जम्मू भेज दिया जाता था, और लोगों के अंदर एक इतना ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया था, वो कहते थे आप ज़रा सा शोर करेंगे अस्पताल से आपको जम्मू का रुख करवा दिया जाएगा। इस चीज़ में किस तरह से बदलाव लाया जा रहा है, लाया गया है, और लोगों के अंदर जो ट्रस्ट डेफिसिट था वो किस तरह से कम हुआ है? देखिए मेडिकल कॉलेज बनने से पहले ये एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की वर्किंग और मेडिकल कॉलेज की वर्किंग में बहुत डिफरेंस होता है। मेडिकल कॉलेज में हमारे पास नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ़ रेजिडेंट्स होते हैं जो कि 24 घंटे वार्ड में रह के मरीज़ों का देखभाल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारे पास गिना चुना एक आधा डॉक्टर, 2 डॉक्टर होंगे जिनको के 24 घंटे काम करना है, तो वो 24 घंटे वार्ड में रह के काम नहीं कर सकते हैं। तो एक तो ये डिफरेंस है ही है। दूसरा, जब से हमने टेक ओवर किया है तो हमने ये कोशिश की है, और हम इस काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं कि रेफरल रेट हमने ज़ीरो कर दिया, ऑलमोस्ट ज़ीरो कर दिया। अब कोई पेशेंट अपनी मर्जी से बाहर जाना चाहता है, जम्मू का ट्रीटमेंट लेना चाहता है, तो वो उसको हम नहीं रोक सकते हैं। रही बात दूसरी, हमने मॉर्टेलिटी रेट जो है, जो कि नंबर ऑफ़ डेथ्स पर ईयर होती थी हमारे यहाँ जो औरतों की, वो हमने काफ़ी कम कर दी हैं, और वो फिगर जो है वो गवर्नमेंट के पास भी है। ठीक, आपके पास भी होगी, गवर्नमेंट के पास भी है। मॉर्बिडिटी हमने बहुत कम की है। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि और इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाई जाए। उसमें हमें थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, बहुत जल्दी गवर्नमेंट के साथ हमारा तावन है, वो बहुत जल्दी उसको भी दूर कर देंगे। सर एक चीज़ अभी भी देखी जाती है कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, ये ना सिर्फ राजौरी डिस्ट्रिक्ट बल्कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट और रियासी का जो मोहर सब डिवीज़न का एरिया है उसके हेल्थ सर्विसेज को भी कैटर करता है। गांव के इलाकों में अभी भी मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर अवेयरनेस नहीं है। काफ़ी चीज़ों में लोग अनपढ़ हम कहेंगे मेंस्ट्रुअल हाइजीन के मामले में। आप बीइंग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न्ड इस पूरे मेडिकल इशू के, क्या लोगों को अपील करना चाहेंगे इस मैटर में? और ख़ास करके जो अभी भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कहीं ना कहीं कुछ लोग अवॉइड करते हैं, और अभी भी वो ट्रेडिशनल वे में होम डिलीवरी का वो प्रोसेस चल पड़ता है, उस पर आप किस तरह से लोगों को अपील करना? देखिए, इसमें जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है उसमें तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जब से NHM आया है, JSSY के है, JSK है, बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। ग्राउंड लेवल पे अभी भी थोड़ी सी वर्क करने की ज़रूरत है, ताकि जितना भी एंटीनेटल केयर है वो प्रॉपर तरीके से किया जाए। जैसे ब्लड प्रेशर ज़रूर देखा जाए, हीमोग्लोबिन ज़रूर किया जाए, पेशेंट का ब्लड ग्रुप ज़रूर किया जाए, और इतनी आशा वर्कर्स और जो वहाँ पे बेसिक हेल्थ वर्कर्स हैं उनको इतनी नॉलेज ज़रूर हो, इतने अवेयर ज़रूर हो कि कौन से पेशेंट को हमने टाइमली रेफ़र करना है टू द हायर इंस्टीट्यूट, जैसे मेडिकल कॉलेज में ही कर दें, सो दैट जैसे एक्लम्शिया बहुत केसेस आते हैं हमारे पास। एक्लम्शिया का मतलब होता है जैसे प्रेगनेंसी के दौरान एक फ़ीमेल को दौरे पड़ना, तो उसमें जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि वो केसेस जो हैं उनको पिन पॉइंट करके जल्दी से जल्दी रेफ़र किया जाए, ताकि हम उनकी जान को जो है वो बचा सकें। दूसरी रही मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात, तो उसके लिए जो अवेयरनेस है वो भी ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़रूरी है। मैं स्पेशली स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी एक रिक्वेस्ट करूँगा कि एडोलेसेंट गर्ल्स को
फीमेल टीचर्स के थ्रू या फीमेल जो और भी वर्कर्स हैं उनके हेल्थ वालों के साथ कोऑर्डिनेट करके उनकी एक अवेयरनेस करवाएं, और गवर्नमेंट जो है वो मेंस्ट्रुअल पैड्स जो होते हैं, हाइजीनिक पैड्स जो होते हैं, वो ग्राउंड लेवल पे प्रोवाइड करे, ताकि जो उनको एडोलेसेंट गर्ल्स को शुरू से ही टैम्पून्स वगैरह यूज़ करने से इन्फेक्शन हो जाती है, उससे बचाया जा सके। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ओबेस एंड गायनी डिपार्टमेंट से डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा साहब। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि आखिर ये इंटरव्यू हमने क्यों किया। ये इंटरव्यू करने की वजह दरअसल ये थी कि आप लोग भी बाखूबी वाकिफ़ हैं आज से कुछ साल कबल के जो यहाँ के हालात थे, जिसका शायद जिम्मेदार किसी को ठहराना गलत होगा, लेकिन चूंकि तब यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता था, स्टाफ की कमी रहती थी, 1 या 2 या 3 डॉक्टर्स रहते थे एक डिपार्टमेंट में, 24 घंटे उस डिपार्टमेंट को फंक्शनल रखना मुश्किल होता था। और उसकी वजह से जो यहाँ के हालात रहे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि महीने में 2-3 ऐसे वाक़े होते थे जहाँ अमवात होती थी मरीज़ की, और फिर यहाँ शोर शराबा होता था, कई बार पथराव हुआ। उस तरह के हालात से हमें निजात मिली है। उसके बाद अगर आप झांकेंगे डिपार्टमेंट के कामकाज में तो आपको जानकर ये खुशी मिलेगी कि जो डॉक्टर साहब ने भी कहा कि रेफरल रेट को ये तकरीबन 0 पे ले आए हैं। उसके अलावा मॉर्बिडिटी जो है या मोर्टेलिटी जो है उसमें भी बड़े पैमाने पर कमी आई, और हम कहेंगे वो भी 0 पे ही है। इसके अलावा लोगों को जो बेसिक सर्विसेज मिल रही हैं, पहले लोगों को, और बदकिस्मती से जो प्रेग्नेंट वुमेन थी उन्हें लेबर पेन से कई घंटों तक मुतासिर रहना पड़ता था, लेकिन अब वो सब चीज़ें ठीक हो रही हैं। और उस सब की वजह एक डॉक्टर्स की टीम है जिसकी क़यादत डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा साहब कर रहे हैं, और इनने साफ बताया कि कुछ कमियां भी हो सकती हैं और यकीनन होंगी भी, लेकिन उन्हें भी वक्त के साथ हुकूमत के तहव्वुन से ठीक कर दिया जाएगा। और हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले सालों में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के अंदर और वाइस के एसोसिएटेड अस्पताल के अंदर लोगों को वो तमाम तर तिब्बी सेहत सहूलियात मिल पाएंगी जिसके लिए इससे कबल उन्हें राजौरी से बाहर का रुख करना पड़ता था। शुक्रिया।